जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, वो भी ट्रिक के द्वारा। अगर आप लोग उस ट्रिक को आसानी से समझ गए तो आप 1 से लेकर 30 तक ही नहीं बल्कि पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको वो ट्रिक समझना है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो से उनका जो भी डाउट होता है वह पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ट्रिक को समझते हैं। तो ट्रिक को बनाने के लिए हम लोग एसपीडीएफ कक्षकों का उपयोग करेंगे। यहां पर लिखेंगे, यहां पर होगा 1s, यहां पर होगा 1s, यहां पर हो जाएगा 2s 2p, यहां पर हो जाएगा 3s 3p 3d, यहां पर हो जाएगा 4s 4p 4d 4f, यहां पर हो जाएगा 5s, यहां पर हो जाएगा 5p 5d 5f, यहां पर हो जाएगा 6s, यहां पर हो जाएगा 6p, यहां पर हो जाएगा 6d, यहां पर हो जाएगा 7s, यहां पर हो जाएगा 7p। जैसे दोस्तों देखिए, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और यह भी आ रहा होगा, यहाँ पर 1s था तो इसलिए एक कक्षक, यहाँ पर 2 था तो s और p को लिए, यहाँ पर 3 था s p d लिए, यहाँ पर 4 था तो s p d f लिए, यहाँ पर 5 है तो 5 कक्षक क्यों नहीं लिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा क्यों नहीं लिए, इसका आपको रीजन बताऊंगा। तो आप लोग बस इतना जानते रहिए कि जो 5s 5p 5d 5f होता है बस इतना ही होता है, इसके आगे नहीं होता है। और यहाँ पर 6s 6p 6d तक ही होता है, और यहाँ पे 7s 7p तक ही होता है। आइए, ऐसा क्यों? तो हमारे जो ज्ञात तत्व हैं वो केवल 118 तत्व हैं। तो जो 118 तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने में ही हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इस कक्षा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वह 118 तत्वों से ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान्य नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास ज्ञात तत्व 118 है तो हमें केवल 118 तत्वों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आइए इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इतने मैंने अंक लिखे हैं क्या यह सही है। तो सर्वप्रथम इसके पहले सत्यता की जांच करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो यस कक्षक होते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और जो पी कक्षक होते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, और जो डी कक्षक होते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं, और जो एफ कक्षक होते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। तो यह होता है यस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो आइए अब हम लोग इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले यहां पर देखिए यस कक्षक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 यस कक्षक है, तो इसका गुणा करके हम 118 तत्व निकालेंगे ना, 7 गुणे। अब एक यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस। अब यहां पर देखिए पी कक्षक की बारी है। पी कक्षक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पी कक्षक हैं, तो यहां पर हो जाएगा 6, और एक पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 6 कक्षकों का निकल जाएगा। अब इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर डी कक्षक है 4, और एक डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो एक कक्षक से गुणा कर देंगे तो सबका निकल जाएगा प्लस। फिर यहां पर देखिए यफ कक्षक 2 हैं, यफ कक्षक 2 हैं, और एक यफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 14, तो गुणा कर देंगे तो 2 यफ कक्षक का निकल जाएगा। तो अब यहां पर आइए इसे जोड़ते हैं। अगर जोड़ने के बाद हमारा पूरा 118 आता है तो यह जो अंक मैंने लिखा है यह सही है, अन्यथा गलत होगा। तो यहां पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 14 प्लस, यहां पर हो जाएगा 36 प्लस, यहां पर हो जाएगा 40 प्लस, यहां पर हो जाएगा 28।
अब आइए इसे हम लोग जोड़ते हैं। 8 को 0 में जोड़ेंगे 8, फिर 8 6 14, 14 4 18, 18 का 8, हाथ से लगा 1, 2 4 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11। तो हमें टोटल कितना तत्व मिला? 118 तत्व मिला। तो इससे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक है, यह हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर 118 तत्व मिला। और अगर अब यहाँ पर कुछ और बढ़ा देते तो हमारा गलत हो जाता। तो अब आइए हम लोग इसके ऑर्डर के क्रम के बारे में जानते हैं। तो इसके ऑर्डर के क्रम के लिए मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा। पहले इसे आइए गोला में बना देते हैं ताकि ये अच्छा लगे भी। अब आइए इसका हम लोग क्रम के बारे में जानते हैं। तो इसका जो क्रम होगा या होगा ऐसे। तो यह हो गया इसके भरने का क्रम। या मार्क इधर रहेगा या इधर। इसे आइए ब्लैक मार्कर से दिखा देते हैं। यह इसका ऑर्डर क्रम हो गया भरने का। कि पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। इस प्रकार से इसे भरा जाएगा। बस अगर आप लोग यही ट्रिक जानते रहिए, बस इसी के द्वारा हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसके भरने का क्रम। तो सबसे पहले 1s होगा, 1s के बाद 2s होगा, अब 2s के बाद 2p होगा, अब 2 के बाद 3s होगा, 3s के बाद 3p, फिर 3 के p के बाद 4s, फिर इसके बाद 3d, फिर इसके बाद 4p, फिर इसके बाद 5s, फिर इसके बाद 4d, फिर इसके बाद 5p, फिर हो जाएगा 6s, फिर हो जाएगा 4f, फिर हो जाएगा 5d, फिर हो जाएगा 6p, फिर हो जाएगा 7s, फिर हो जाएगा 5f, 6d, 7p। अंत में जो हमारा ऊर्जा के भरने का क्रम है वह हो जाएगा 7p में, और स्टार्टिंग में 1s से। तो इतना जान गए आप लोग। अब आइए हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हाइड्रोजन पहला है, इसका ए पहला परमाणु क्रमांक है। तो यहां पर पहले के लिए 1s होगा, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1s1, 1s1। यह जो यह 1 होता है ना, यह जो जो यस होता है यह दिखाता है ब्लॉक, और जो 1 होता है यह दिखाता है कक्षक, और जो 1 होता है दिखाता है इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इतना जान जाइए। फिर इसके बाद अब आइए हम लोग हीलियम का देखते हैं। हीलियम का आइए देखते हैं। तो हीलियम का यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 2। तो हीलियम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। तो वहां पर 1s1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s2। अब हीलियम भर गया क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो हीलियम भर गया। फिर इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का हो जाएगा परमाणु क्रमांक 3। तो हो जाएगा 1s2 एंड 1s2 हो गया, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर इसके बाद वहां पर देखिए 1s के बाद कौन सा आएगा? 2s। तो यहां पर हो जाएगा 2s1। इसका हो जाएगा 1s2, 2s1। फिर इसके बाद आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2। मतलब इसमें 1s2 भरा जाएगा, इसमें 2s2 भरा जाएगा। फिर इसके बाद आता है बोरान। बोरान का देखिए पहले 1s आया, 1s के बाद 2s। अब ये दोनों 1s और 2s दोनों भर गए हैं। अब यहाँ पर किसकी बारी आएगी? 2p की बारी आएगी, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाएंगे। तो जब तक p पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग 3s में नहीं जाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, फिर हो जाएगा वहां पर क्या है? 2p1, 2p1।
या हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए यहाँ पर बराबर के साइन को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छठवां है कार्बन। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 नहीं 2 2 4 1 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 5। फिर इसके बाद आए कार्बन का करते हैं। तो कार्बन का हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p2 2p2 हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन का करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो इसके बाद ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्लोरीन का करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। फिर इसके बाद नियान का करते हैं। तो नियान का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। नियान का कितना हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। फिर आइए इसके बाद हम लोग करते हैं सोडियम का। तो सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6। देखिए दोस्तों, यहाँ पर P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो P वाला कक्षक यहीं पर भर गया। तो अब हम लोग यहाँ पर कौन सा कक्षक लगाएंगे, 3s, क्योंकि यहाँ पर P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर चुके हैं। तो अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर 2p6 के बाद वहां पर आ जाएगा 3s1 3s1। फिर इसके बाद हम लोग मैग्नीशियम का करेंगे। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पर यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाने की संख्या 2, तो यस भी जो है फुल हो चुका है। अब इसके बाद एल्यूमिनियम का करेंगे। तो यस 3s के बाद कौन सा कक्षक आता है, 3p। तो इसके बाद अब हम लोग 3p लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्योंकि यस के बाद p वाला कक्षक आएगा। आइए अब इसका करते हैं। तो यह सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। अब आइए हम लोग फास्फोरस का करते हैं। तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3p3। तो यह इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, हाइड्रोजन से लेकर के फास्फोरस तक। आपको पूरा इसी के बेस पर चलना है। बस इसमें देखना है, अगर एक कक्षक फुल हो जाता है तो उसके आगे वाले कक्षक को देखेंगे, और अगर वह कक्षक फुल हो जाएगा तो उसके और आगे वाले कक्षक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1s के बाद इसका पूरा ऑर्डर ऐसे है। तो इसके आधार पर हम पूरा ना इसका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो फिर अब आइए हम लोग सल्फर का करते हैं। अब आइए हम लोग सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए यहाँ पर 3 भरा गया है, यहां पर 3 भरा गया है। तो अब यहां पर हो जाएगा 3p4 हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो क्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा।
अब इसके बाद आर्गन आता है, तो आर्गन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखिए यहाँ पर जो p वाला कक्षक है यह भी भर गया, क्योंकि p में केवल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यह भर गया। अब नेक्स्ट जब हम लोग पोटेशियम का करेंगे तो 3p के बाद किसका नंबरिंग आता है, 4s कक्षक का आता है। तो अब हम लोग इसमें 4s कक्षक को भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ पर हो गया 4s1। अब कैल्शियम का करेंगे तो 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा हम जो लिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर अब यह जो होगा ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से यह सब में कॉमन होगा। तो यहाँ से यह सब में कॉमन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यह अब जितना आएगा ना सब में पूरा कॉमन होगा। तो सब में कॉमन होगा, तो इसी का हम देखते हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह है आर्गन का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन हो जाएगा आर्गन। अब आर्गन का यहाँ पर क्या मतलब है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह सब में कॉमन है और ऐसा आगे कॉमन होता हुआ चला जाएगा, इसलिए इतने मतलब बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें। और शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पर 6 है, 6 सब में कॉमन है, तो 6 के कॉमन के लिए यहाँ पर हम लोग आर्गन लगा देते हैं। आर्गन का मतलब हो जाएगा कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब में कॉमन होता है, तो इसलिए यहाँ पर आर्गन लगा देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 4s2। फिर इसके बाद अब यहाँ पर 4s2 कक्षक भी भर गया है। अब इसके बाद 4s कक्षक के बाद किसका आता है, 3d कक्षक का आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3d1। और डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं और एफ कक्षक में 14 भरे जाते हैं। तो इसने यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 4s2 3d1। अब आइए टाइटेनियम में भी यही करते हैं, यह हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d2। फिर इसके बाद वनैडियम, वनैडियम में भी आ जाएगा आर्गन 4s2 3d3। फिर इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का हो जाएगा आर्गन 4s2 3d4। लेकिन दोस्तों यह जो हमारा होता है क्रोमियम, जो क्रोमियम और कॉपर होते हैं, ये दोनों एक्सेप्शन के श्रेणी में आते हैं। एक्सेप्शन के श्रेणी के लिए यह जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह गलत है। जैसे आप लोग 8 या 9 में पढ़े होंगे पार्शियरी, हाफ पार्शियरी, फुल। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह कोई कक्षक है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर डी है, 5d जो होता है वह 4d से बड़ा होता है। मतलब जो 5d होता है ना वह 4d से बड़ा होता है। अब जो 5d होगा, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3d है और यह एक्सेप्शन होता है, तो 3d के लिए क्या करेगा, या इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लेगा और यह आधा फुल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी तत्व वह ज्यादा स्थायी कब होता है, जब वह आधा भरा हो, और पूरा स्थायी कब होता है, जब वह फुल भरा हो। तो यह अनुनाद की स्थिति में आता है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3d5, यहाँ पर हो जाएगा 4s1। यह जो है क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों अनुनाद होते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं मैग्नीज का। तो मैग्नीज का हो जाएगा आर्गन, यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3d4 था, या रेजोनेंस के कारण एक यहाँ पर ले लिया था, तो 3d5 हो गया, यहाँ पर 4s1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
मैग्नीज का, तो इसका हो जाएगा 4s2 और 3d5। अब आइए हम लोग आयरन का जानते हैं, तो आयरन का आर्गन जानते हैं, सब में कॉमन है, तो इसका हो जाएगा 4s2 और 3d6 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग कोबाल्ट का देखते हैं, तो कोबाल्ट का हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं निकिल का, निकिल का हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कापर का, कापर में भी आर्गन कॉमन है 4s2, यहाँ पर हो जाएगा 3d9। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर जो क्रोमियम था, यह रेजोनेंस के कारण यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था, तो अपने आधा को पूर्ण करने के लिए यस के 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 3d5 हो गया था। ऐसा ही रेजोनेंस हमारा कापर भी दिखाता है। कापर यह क्या करेगा, यहाँ यस के कक्षक से 1 को लेकर के अपना 3d जो है वह पूरा भर लेगा, तो यह भी रेजोनेंस आता है। तो आप लोग क्रोमियम और कॉपर को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है जिंक। जिंक में क्या हो जाएगा, आर्गन कॉमन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4s2 3d10। तो यह हो गया 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।